भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव ने किया नामांकन, कई मंत्री हुए शामिल। मैनपुरी में आगामी 13 नवंबर को होने वाले करहल विधानसभा उपचुनाव में नामांकन करने से पहले बीजेपी के प्रत्याशी अनुजेश यादव ने आज अपने घर पर पूजा अर्चना कर हवन किया, जहां पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह पूजा अर्चना में शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव ने जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी व पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, मैनपुरी चुनाव प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्य मंत्री असीम अरुण के अलावा अपने प्रस्तावकों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र दाखिल किया। करहल विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत का दावा कर रहे अनुजेश प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस बार पार्टी ने मुझ आस्था जताई है, इस बार करहल में कमल खिलेगा और भारी मतों से विजयी होगी। वहीं पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इस बार करहल विधानसभा क्षेत्र इतिहास तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। चुनाव को लेकर क्या कुछ और क्या कहते हुए दिखे, देखें यह रिपोर्ट। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए मैनपुरी से उदयवीर सिंह यादव की रिपोर्ट। एक कठिन प्रयास के बाद आपके सहयोग से आज प्रत्याशी को टिकट मिला। कठिन प्रयास? आपने प्रयास किया? किसी का कोई प्रयास नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है। काफी सोच विचार विमर्श के उपरांत प्रदेश की सारी टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने सारे समीकरण बिठाते हुए जिताऊ प्रत्याशियों को उतारने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि बेस्ट परफॉर्म हमारे प्रत्याशी सभी करेंगे और करहल विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, बेस्ट परफॉर्म करते हुए जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता का प्यार दुलार मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी के नेतृत्व में करहल में कमल खिलाने का काम हो सकेगा। आप लंबे समय से यहाँ पे विधायक हैं, मंत्री भी हैं, आप जनता से मिलते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं। विधायक को प्रत्याशी को अपनी टिकट दिलाया, उसके बाद में क्या एक्शन रिएक्शन है? देखो, ये भौगोलिक दृष्टि से आप बहुत बेहतर जानते हैं कि करहल विधानसभा बहुत पुराना करहल नहीं है। नए 2012 के बाद नए परिसीमन के बाद करहल में घिरोर विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है, जिससे 2 बार हमारे प्रत्याशी की मां एमएलए रही, 2 बार हमारे प्रत्याशी के ताऊ एमएलए रहे, 2 बार मैं एमएलए उस क्षेत्र से रहा। अंतिम जब तक ये परिसीमन हुआ तब तक मैं एमएलए था। अब परिस्थितियां बदली हुई हैं, जनता का सोच बदला है। भले ही अब लोकसभा चुनाव की आप बात करें, लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से 400 पार के नारे को लेकर के दिग्भ्रमित करने का काम इन्होंने किया था इंडी गठबंधन के लोगों ने, कि ये 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, 400 इसलिए मांग रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये जनता को धोखा देकर उन्होंने समर्थन ले लिया था। अब जनता समझ चुकी है, अपने को ठगा महसूस कर रही है और आज भारतीय जनता पार्टी की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों को लेकर के, आदरणीय योगी जी की सरकार के सुशासन को लेकर के, आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश के बढ़ते हुए विश्व में कदम को एक विश्वसनीय भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए, एक दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को प्रस्तुत होता हुआ आम जन देख रहा है, उसको समर्थन मिलेगा और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल सभी 9 सीटों पर जहाँ चुनाव हो रहा है खिलेगा, उसमें करहल भी शामिल है। करहल विधानसभा में आप क्या मुख्य मुद्दा को लेकर प्रदेश के मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो मुद्दे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय, सबको सुशासन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को मिलेगा। अलग बात है। 1998 में जिस तरीके से भाजपा लड़ी थी और 2002 में कमल खिला था, क्या वो काल दोहरा पाएंगे? दोबारा दोहराएगा, बहुत अच्छी वोटों से जीतूंगा। मुझे हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, हर समाज का मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है। किस तरीके से करहल का चुनाव देखें, क्योंकि उस समय जब दौर था वो परिसीमन की व्यवस्था की गई, परिसीमन तो जानबूझ के बिगाड़ा गया था, मगर मैं दोबारा यहाँ से विधायक बना तो यहाँ घिरोर विधानसभा का फिर पूर्व गठन हुआ। संजय जी, आपके साथ में कुछ समर्थक कह रहे थे क्या घोसी कमरियाबाद इस बार चलेगा? तो जनता निर्णय करेगी उसके लिए। शुक्रिया। विचार विमर्श के उपरांत प्रदेश की सारी टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने सारे समीकरण बिठाते हुए जिताऊ प्रत्याशियों को उतारने का काम किया। नीचे करो थोड़े। और मैं समझता हूँ कि बेस्ट
परफॉर्म हमारे प्रत्याशी सभी करेंगे और करेल विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं बेस्ट परफॉर्म करते हुए जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता का प्यार दुलार मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी के नेतृत्व में करेल में कमल खिलाने का काम हो सकेगा। आप लंबे समय से यहाँ पे विधायक हैं, मंत्री भी हैं, आप जनता से मिलते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं। विधायक को प्रत्याशी को अपनी टिकट दिलवाया, उसके बाद में क्या एक्शन रिएक्शन रहेगा जनता का? देखो ये आप भौगोलिक दृष्टि से आप बहुत बेहतर जानते हैं कि करेल विधानसभा वो पुराना करेल नहीं है। नए 2012 के बाद नए सीमन के बाद करेल में घिरोर विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है, जिससे 2 बार हमारे प्रत्याशी की माँ एमएलए रही, 2 बार हमारे प्रत्याशी के ताऊ एमएलए रही, 2 बार मैं एमएलए उस क्षेत्र से रहा। अंतिम जब तक ये परिचय हुआ तब तक मैं एमएलए था। अब परिस्थितियां बदली हुई हैं, जनता का सोच बदला है। भले ही अब लोकसभा चुनाव की आप बात करें, लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से 400 पार के नारे को लेकर के दिग्भ्रमित करने का काम इन्होंने किया था इंडी गठबंधन के लोगों ने कि ये 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, 400 इसलिए मांग रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये जनता को धोखा देकर उन्होंने समर्थन ले लिया था। अब जनता समझ चुकी है, अपने को ठगा महसूस कर रही है और आज भारतीय जनता पार्टी की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों को लेकर के, आदरणीय योगी जी की सरकार के सुशासन को लेकर के, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के बढ़ते हुए विश्व में कदम को एक विश्वसनीय भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए, एक दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को प्रस्तुत होता हुआ आम जन देख रहा है, उसको समर्थन मिलेगा और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल सभी 9 सीटों पर जहाँ चुनाव हो रहा है खिलेगा, उसमें करेल भी शामिल है।